किसी काम को सीख रहे हैं, किसी काम को हमने करना प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के बाद जो है उस कार्य को करके हमने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। क्या होता है? पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। अगर पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए इसका मतलब वो हमारी नॉलेज क्या है? प्रोफेशनल है। आप आई, आपने कहा सर मेरी एक दुकान है, मेरी एक शॉप है, मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में हम क्या कर रहे हैं? हम अपना पूरा अकाउंट्स आपसे मेंटेन कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? अपना पूरा अकाउंट्स आपसे मेंटेन कराना चाहते हैं और मुझको कोई नॉलेज नहीं है सर, कैसे टैक्स भरेंगे, कैसे जीएसटी होगी, कैसे क्या होगा, हमको कोई नॉलेज है नहीं। अगर हमने वो काम उसका किया और करने के बाद उसके टैक्सेशन भर दिए, उसका इनकम टैक्स का रिटर्न भर दिया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस बताते रहे कि सर देखिए आपकी कंपनी में ये लॉस हो रहा है, सर ये प्रॉफिट हो रहा है, सर ये सामान तो आपने इतने का खरीदा था, इतने कम दाम में आपने बेच दिया, सर ये आपका लॉस हो गया। देखिए आप मान लो दवाई की दुकान है, ये दवाई की दुकान, सर ये देखिए इसकी एक्सपायरी हो रही है, सर ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी, सर आपका नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से कंपनी से बात कर लीजिए, कंपनी के एज पर एज प्रोफाइल आप बात कर लीजिए कि सर कि रिप्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, अगर एक्सपायर हो जाएंगे सर ये आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर एज ए अकाउंटेंट आपने जा करके किसी भी जगह काम किया और काम करने से आपका व्यापारी, आपका ओनर, आपका जो जिसने आपको एम्प्लॉयर, जिसने आपको जॉब दिया हुआ है वो खुश हो जाए, बोले यार सारा हेडेक तो हमारा ये ले रखा है। ठीक है, और महीने में आप दिखा दें उसको कि सर ये देखिए ये आपका प्रॉफिट हुआ, आपकी बिजनेस की ग्रोथ ये जा रही, ग्राफ बनता है टैली में बकायदा। ठीक है, ये हमारी बिजनेस की ग्रोथ हो गई, सर आपका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, कांग्रेचुलेशंस। साल भर आपने उसके यहाँ काम किया, साल भर के बाद आपने उसकी बैलेंस शीट बना के दे दी। क्या दे दिया? बैलेंस शीट बना के दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके दे दिया उसको, और उसके सारे टैक्सेस वगैरह सर भर के, सर ये इतने टैक्सेस हो गए, ये एज पर एज रूल, गवर्नमेंट रूल, ये साहब आपको रिबेट मिल गई, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और सर ये पूरी सीट है प्रिंट करके पूरी फाइल में रख करके आपने प्रस्तुत कर दिया। उसने कहा गुड सर, आप अपना ध्यान प्रोडक्ट को सेल करने में लगाइए, अपने काम में लगाइए, अकाउंट्स की जिम्मेदारी मेरे। तब तक आपने और उसको इस तरीके से अभ्यस्त कर दिए अपना कि उसको जरूरत से ज्यादा जानकारी ना हो और आपको जानकारी रहे कि मालिक के अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, कहां से पेमेंट जा रहा है, कहां से पेमेंट के वाउचर आ रहे हैं, कहां क्या बिक्री हो रही है, सब कुछ आपको मालूम। ठीक है ना? कर दिया। एडिक्ट मतलब बच्चा, एडिक्ट मतलब एकदम आपके बिना वो कुछ कर ही नहीं सकता, एडिक्ट हो गया। अरे यार कहां गई मधु, नाम है ना, अरे मधु कहां गई यार, अरे यार आज मधु छुट्टी पे है, कैसे होगा, इनका बिल कहां गया। ठीक है, और जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन आप समझ लो कि अकाउंट्स में आपकी नॉलेज नंबर 1 की है और आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। ठीक है, जिस दिन आप अपने एम्प्लॉयर को ये बोलें कि सर आज हम 2 दिन नहीं आएंगे, बुआ के यहाँ शादी में जा रहे, कहने हाँ ठीक है जाओ, अभी आप प्रोफेशनल नहीं हुए, सॉरी। क्यों? क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो तुम्हारे बिना काम करने की क्षमता रखता है, इसका मतलब आप अभी प्रोफेशनल नहीं हुए हैं और आपने अपने को, अपना एडिक्शन अपने एम्प्लॉयर को नहीं बनाया। ये सही बात है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? प्रोफेशनल नॉलेज। आपकी वैल्यू कंपनी में हो, आपकी वैल्यू उस फर्म में हो, उस फैक्ट्री में आपकी वैल्यू हो, उसको बोलते हैं क्या? प्रोफेशनल नॉलेज। क्लियर? और ये काम कहां से शुरू होता है? जहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, वो ये मान के चलते हैं कि टैली हमने सीख लिया, हम कहीं पे जाएंगे अकाउंट मेंटेन कर देंगे, आपके कुछ और भी नियम कानून शर्तें समझने वाली होती हैं। सबसे बड़ी चीज होती है एक अच्छे अकाउंटेंट के लिए अपने एम्प्लॉयर का विश्वास जीतना। क्या? का विश्वास। मेरी बात समझ में आ गई? प्रोफेशनल बता दिया, एम्प्लॉयर का विश्वास कैसे जीतते हैं ये कोई क्लास में नहीं बताता। आप टैली सीखने के लिए आए, आपको टैली बनाना सिखा दिया, ऐसे एंट्री होती है, ऐसे वाउचर होता है, लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं जानती हैं तो वहां पर आपको दिक्कत होने वाली है। अगर ये चीजें आप नहीं जानते तो आपको क्या दिक्कतें होने वाली है अभी मैं आपको बता दूं।
तो आप कहेंगे हाँ सर ये हो सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है हमारे पास कि अगर हम कहीं पे काम करने के लिए गए तो वो व्यापारी हमारे ऊपर कितना विश्वास करता है। हमारे पास दिन में 2-3-4 काले जरूर आते हैं कि सर कोई ऐसा अकाउंट का बंदा आप हमारे भेजिए, थोड़ा सा विश्वास, क्योंकि उसको गल्ले पे बैठना है। गल्ला समझ रहे? क्या? कैश काउंटर। ठीक है, हमने आपसे कहा कि देखो बिक्री करनी है और हम उठ के जा रहे, भाई 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, दुकान में सारा सामान फैला हुआ है। अब आपके पास पूरा इन्वेंट्री है स्टॉक की, समझ रहे मेरी बात, और आपने क्या किया, माउस को बेच लिया धीरे से, जेब में रखा पैसा, अरे अभी तो देख ही नहीं रहे। तो अपने एम्प्लॉयर के साथ एक अकाउंटेंट, एक टैली के अकाउंटेंट के लिए, एक बिजी सॉफ्टवेयर के अकाउंटेंट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है जो होती है विश्वास को जीतना, रिलायबिलिटी बनाना। ठीक है, और उस रिलायबिलिटी को आपको कैश तक ले जाना होता है, कैश काउंटर तक ले जाना होता है। तो जब आप किसी भी व्यापार का प्रबंधन करते हैं एज ए अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो सबसे पहली चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी क्रिएशन होती है। तो जब कंपनी क्रिएशन होती है तो कहां होती है, जब आप गए किसी संस्थान में, और संस्थान में जाने के बाद आपने कहा सर मैं आपके यहाँ अकाउंट मेंटेन करने के लिए आई। क्या करने के लिए आई हूं? अकाउंट मेंटेन करने के लिए आए हूं। तो आप सबसे पहले उस एम्प्लॉयर से क्या पूछते हैं? सबसे पहले उस एम्प्लॉयर से पूछते हैं कि आप जो है सर हमको कुछ फील्ड्स बता दिए, हम आपकी कंपनी को क्रिएट करने जा रहे हैं। फील्ड्स क्या है? सबसे पहले ये ऊपर वाला जो सिस्टम आप देख रहे हैं, कोई बता पाएगा कि ये क्या है? कंपनी डेटा का पाथ। आपके कंप्यूटर पर जो भी आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, जो डाटा आप बना रहे हैं, वो जा कहां रहा है? जी कोलन पर, कंपनी की जी ड्राइव पर अमन आईटी सेल्स के अंदर डेटा में जा रहा है। कहां जा रहा है? जी कोलन के अंदर अमन आईटी सेल्स के अंदर डेटा में ये फोल्डर जा रहा है। जरा देखना चाह रहे थे स्क्रीन पे हम चल के आपको दिखा देते हैं, फिर इसको मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए दिस पीसी पे गए, बोलो हाँ, ठीक है, जी कोलन बोला था ना, जी कोलन पे गए, जी कोलन पे जा, देखो यहां पे कहीं डेटा का फोल्डर है क्या? देखो डेटा अमन आईटी। जरा देखिए फिर से हम इस टैली को ओपन कर रहे हैं, ये टैली को ओपन कर रहे हैं, टैली को ओपन किया, अमन आईटी सेल्स का डाटा कहां जा रहा है? अमन आईटी सेल्स का। जरा देखिए जी कोलन पे जा रहा है तो अमन आईटी सेल्स का डाटा है कहीं क्या? देखिए अमन आईटी सेल्स कहीं दिख रहा है? डेटा अमन आईटी सेल्स कहां दिख रहा है? नीचे से तीसरा। ठीक है, नीचे से तीसरा दिख रहा है, ये अमन आईटी सेल्स, यानी कि कुल मिला के हमारा डाटा कहां जा रहा है? यहां पर जा रहा है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। खेल खेल में कोई यहां आया, राइट क्लिक किया और सीधा सीधा सारी मेहनत बेकार। ठीक, तो दूसरा नियम यह है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उस डेटा को आपको सिक्योर करना होगा। क्या करना होगा? सिक्योर करना होगा, और इस डेटा फोल्डर तक कोई पहुंच ना पाए। अगर कोई पहुंच गया तो हो गई दिक्कत। फिर चलते हैं अपने टैली पर, और इस टैली पर देखते हैं कि अब आगे क्या होना है। कंपनी का नाम, जो भी हमारा कंपनी का नाम है यहां भरा जाएगा। मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है राज कंप्यूटर्स, भर देंगे। यहां पे आए, राज कंप्यूटर्स मेलिंग एड्रेस में अपने आप आ जाता है। एड्रेस आपको भरना है, सिंपल, सब लोग कर चुके हो। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होता है, यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना होता है, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, सब आपको आता है। फिर उसके बाद आप चले गए बेस गारंटी। यहाँ पे क्या आया? 1 अप्रैल 23। ये बहुत बड़ी चीज है, कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 अप्रैल से। पक्का, किसी भी व्यापारी का जो नया साल शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। ये इंग्लिश सिस्टम है ना, हिंदी सिस्टम कुछ और होता है। किसी दिन क्लास में हिंदी सिस्टम के बारे में भी बताएंगे। जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं या पुराने पुरखे जो बही खाता लिखते हैं, उनके लिए नया साल कुछ अलग होता है। लेकिन चूंकि एज पर एज गवर्नमेंट रूल हमको काम करना होता है, तो इसलिए हमारे पास 1 अप्रैल 2023 से ये डाटा आता है। अब 1 अप्रैल से, अब मेरा बुक बिगिनिंग फ्रॉम, अब बच्चे क्या करते हैं? इंटर करते, धर धर चले जाते हैं। बुक बिगिनिंग क्या होती है? बुक बिगिनिंग होती है जिस दिन से आपका व्यापार शुरू हुआ उसी दिन आपकी बुक शुरू होगी। कौन सी बुक? डे बुक।
सारी मेहनत बेकार। ठीक, तो दूसरा नियम यह है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उस डेटा को आपको सिक्योर करना होगा। क्या करना होगा? सिक्योर करना होगा, और इस डेटा फोल्डर तक कोई पहुंच ना पाए। अगर कोई पहुंच गया तो हो गई दिक्कत। फिर चलते हैं अपने टैली पर, और इस टैली पर देखते हैं कि अब आगे क्या होना है। कंपनी का नाम, जो भी हमारा कंपनी का नाम है यहां भरा जाएगा। मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है राज कंप्यूटर्स, भर देंगे। यहां पे आए, राज कंप्यूटर्स मेलिंग एड्रेस में अपने आप आ जाता है। एड्रेस आपको भरना है, सिंपल, सब लोग कर चुके हो। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होता है, यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना होता है, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, सब आपको आता है। फिर उसके बाद आप चले गए बेस गारंटी। यहाँ पे क्या आया? 1 अप्रैल 23। ये बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 अप्रैल से। पक्का, किसी भी व्यापारी का जो नया साल शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। ये इंग्लिश सिस्टम है ना। हिंदी सिस्टम कुछ और होता है, किसी दिन क्लास में हिंदी सिस्टम के बारे में भी बताएंगे। जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं या पुराने पुरखे जो बही खाता लिखते हैं, उनके लिए नया साल कुछ अलग होता है। लेकिन चूंकि एज पर एज गवर्नमेंट रूल हमको काम करना होता है, तो इसलिए हमारे पास 1 अप्रैल 2023 से ये डाटा आता है। अब 1 अप्रैल से अब मेरा बुक बिगिनिंग फ्रॉम, अब बच्चे क्या करते हैं? इंटर करते, धर 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 चले जाते हैं। बुक बिगिनिंग क्या होती है? बुक बिगिनिंग होती है जिस दिन से आपका व्यापार शुरू हुआ उसी दिन आपकी बुक शुरू होगी। कौन सी बुक? डे बुक।